हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट कोट्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सब का लिस्ट मैं डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेनेसेंस पीरियड। फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर। इनका वर्क है हैमलेट एंड द फेमस लाइन फ्रॉम हिज हैमलेट वर्क इज टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दिस लाइन इज सेड बाय हैमलेट. Next work, As You Like It, and the famous line from this work is, all the world's stage and all the men and women merely players. This line is said by Jacques. King Lear, and the famous line from his work King Lear are, I am a man more sinned against the sinning. Next, nothing will come of nothing. And third line is, when we are born we cry, and that we are come to this great stage of fools. Next is Macbeth, and here are four important lines that are mentioned in his work. Life is but a walking shadow, life is a tale told by an idiot, fair is foul, foul is fair, and this line is said by the witches. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. This line is said by Lady Macbeth. Let's move to another work of Shakespeare, which is The Merchant of Venice. And the important two lines from this work are, all that glitters is not gold. And this line is said by Prince Morocco while choosing the casket. Second, love is blind and lovers cannot see. This line is said by Jessica in this novel. Another novel, Twelfth Night, and there are two important lines from this work. First, if music be the food of love, play on, all is well that ends well. ये तो हम लोग यूज करते हैं, अंत भला तो सब भला. नेक्स्ट वर्क है शेक्सपियर का जूलियस सीजर, और इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, cowards die many time before their deaths, the valiant never die but once. नेक्स्ट ऑथर पे आते हैं, जो कि है जॉन डन, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट है. इनका एक वर्क है डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन, और इसी का लाइन है, नो मैन इज एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ. नेक्स्ट ऑथर है जॉन मिल्टन. इनका वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, और इसका इम्पॉर्टेंट लाइन है, बेटर टू रन इन हेल देन सर्व इन हेवन, एंड दिस लाइन इज सेड बाय सैटर्न. का एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन. ये सारा ही इम्पॉर्टेंट लाइन है रेजोनेंस पीरियड के ऑथर्स का. अब स्विच करते हैं न्यू क्लासिकल एज में. इसके दो इम्पॉर्टेंट ऑथर्स के लाइंस को रीड करेंगे, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट. अलेक्जेंडर पोप का वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, and there are three important lines from his work, An Essay on Criticism. First, to err is human, to forgive divine. A little learning is a dangerous thing. Full rust is where angels fear to tread. नेक्स्ट है जोनाथन स्विफ्ट, और इनका एक नॉवेल है गुलिवर्स ट्रैवल, एंड द इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस वर्क इज, satire is a sort of glass wherein beholders do generally discover everybody's face but their own. Let's move on to the another age, which is romantic age. विलियम शेक्सपियर. इनके वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का इम्पॉर्टेंट लाइन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. अनदर वर्क, माई हार्ट लिव्स अपॉन, और इसका अनदर टाइटल है द रेनबो, एन इम्पॉर्टेंट लाइन इज, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. टिंटर्न एबे का इम्पॉर्टेंट लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. द सॉलिटरी रीपर का इम्पॉर्टेंट लाइन है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑथर पे, जो है एस टी कॉलरिज.
राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर का 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स है. फर्स्ट, वाटर वाटर एवरीवेयर nor any drop to drink. This line is said by the ancient mariner. Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea. He prayeth best. Next, he prayeth best, who loveth best, all things both great and small. Let's move on to another author, P.V. Shelley. इनके वर्क ओ टू द वेस्ट विंड का लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. नेक्स्ट है जॉन किट्स. इनका एक पोम है ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न. उसी का लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल वी नो ऑन अ अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो. दिस इज सेड बाय द स्पीकर वाइल एड्रेसिंग टू द अर्न. इनका एक और वर्क है एंडीमियन और उसका लाइन है अ जॉय ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर एज विच इज द विक्टोरियन एज. लेट्स स्टार्ट विथ चार्ल्स डिकेंस. इनका वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज और इसी का इंपॉर्टेंट लाइन है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. एमिली ब्रॉन्टी का नॉवेल है वॉदरिंग हाइट और इसी का लाइन है वॉट एवर आवर सोल आर मेड ऑफ, his or mine are the same. This is said by Catherine. Thomas Hardy, इनका वर्क है Teas to D'Urbervilliers. An important line is happiness was but the occasional episode in a general drama of pain. मॉडर्न एज पे आ जाते हैं. जेम्स जॉयस, इनका वर्क है यूलिसिस और उसका इंपॉर्टेंट लाइन है हिस्ट्री इज अ नाइटमेयर बट विच आई एम ट्राइंग टू अवेक. टी.एस. इलियट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द वेस्टलैंड और उसी का इंपॉर्टेंट लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ. वर्जीनिया उल्फ, इनका वर्क था टू द लाइट हाउस और इसी का इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर नथिंग वाज सिंपली वन थिंग. नेक्स्ट डब्ल्यू.बी. येट्स. इनका एक पोएम है द सेकेंड कमिंग. उसका इंपॉर्टेंट लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड. दूसरा पोएम ईस्टर 1916 और इसका लाइन है अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न. लास्टली पोस्ट मॉडर्न एज. स्टार्ट करते हैं जॉर्ज ऑरवेल से. इनका वर्क है 1984 और उसमें इंपॉर्टेंट लाइन है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू. सैमुअल बेकेट, इनका वर्क है वेटिंग फॉर गॉडोट एंड फेमस लाइन फ्रॉम दिस वर्क इज नथिंग टू बी डन. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.